हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर एक 500 करोड़ रुपए का एक स्कैम जो है, जिसके बारे में तमाम सारे मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें छपी थी कि इस तरह से छापेमारी हुई, 170 करोड़ रुपए बैंक में फ्रीज किए गए, 30 से अधिक बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए, फला फला कंपनियों में कुछ शेल कंपनियां थी, उनके ऊपर छापे मारे गए, उनके अकाउंट्स जो है वो सारे बंद किए गए। और ये खबर सभी प्रमुख मीडिया हाउसेस ने कवर की थी, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, हिंदू हो ना, दैनिक भास्कर, जागरण, फलाना ढिमका ना, लल्लन टॉप, एबीपी न्यूज, बिजनेस स्टैंडर्ड, सब जितने भी लगभग बड़े मीडिया हाउसेस हैं, सभी लोगों ने वो खबर पब्लिश की थी कि ईडी ने जो है इस तरह से रेड डाली है और इस तरह से कार्रवाई की। मैंने वही खबर उठाई और उसको अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। और वो बताने का कारण ये था कि बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि सर बॉट ब्रो के बारे में बताइए, और मैंने पहले अपने कई लाइव सेशंस में इसके बारे में बताया भी था कि देखो भैया, आज नहीं तो कल इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, और पहले भी इस तरह के मामले ऑलरेडी चल रहे हैं। अब वीडियो डालने के बाद उनके जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो ऊपर बैठे लोग होते हैं, जो स्टार्टिंग में पैसे कमा लेते हैं, या जो बहुत ज्यादा ब्लाइंडली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना, उन लोगों को ये कत्ल भी करने को बोल देंगे तो वो आंख बंद करके कराएंगे। उनको लगता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एमएलएम वालों में ना, वो कोट वोट पहन करके ज्यादातर जो स्कैम, जो स्कीम चलती है इस तरीके से, वहां पर ऐसे ही होता है, वो कुछ भी बोल देंगे, वो कराएंगे जाकर के। तो वहां पर क्या हुआ कि मेरे वीडियो की लिंक जो है उठा करके शेयर की गई व्हाट्सएप पे, और कहा गया कि जाओ इसको मास रिपोर्टिंग करके आओ, जाओ इसके में वो वन वर्ड कमेंट लिख करके आओ, फेक न्यूज फेक न्यूज फेक न्यूज। अरे अंधों, पहली बात तो ये है कि अगर ये न्यूज फेक है तो सारे मीडिया संस्थानों में छपी हुई है, उनको जाके गाली दो ना, जाकर के यहां आकर के गाली बकने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, इन्हीं में से किसी एक भाई ने मुझे भेजा, उन्होंने कहा भाई साहब, अगर ये फ्रॉड होता तो क्या गोविंदा जी हमारे इवेंट में आते? बहुत बड़ा क्लेम मारा। मैंने कहा चलो ठीक है, लिंक भी भेजी उन्होंने वीडियो की, मैंने कहा चलो वीडियो भी देख लेता हूं। बहरहाल मैं बता देता हूं कि ये गोविंदा जी वही है, सितंबर 2023 में एसटीए टोकन जो बंद हुआ था उसके आखिरी इवेंट में ये पहुंचे थे गोवा, और इनके पहुंचने के बाद ही मनहूसियत ऐसी छाई कि एसटीए टोकन जो है वो बंद हो गया, उसके तमाम जो ऊपर के लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद इनको भी समन किया गया था। अब कुछ जाहिल लोग फिर से पूछेंगे कि फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। भैया गूगल करना सीखो। कब तक स्टेज पे खड़े हुए काले कोट वालों की माइक पे बोली हुई बातों पर विश्वास करते रहोगे? उनके खाली वो अंधभक्तों की ना व्हाट्सएप पे एक लिंक आ जाती है कि ये बोल देना है, बस ये लाइन पकड़नी है, जाओ फेक न्यूज लिख करके आओ। अरे भाई, गूगल करना भी सीखो ना। क्या ये दिमाग नहीं दिया या क्या है? अनपढ़ी हो पूरे के पूरे। देखो ऐसा है कि कोई भी स्टार पहुंच जाता है तो स्टार लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। नंबर एक तो उनकी लीगल टीम बहुत स्ट्रांग होती है ना। दूसरी बात ये होता है कि चूंकि वो प्रमोशन कर रहे हैं, और प्रमोशन करने के लिए उन्होंने पैसे लिए होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका सीधा सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट उस ब्रांड से होता है। अब मान लो मैंने अपनी दुकान की ओपनिंग में किसी नेता या अभिनेता को बुलाया पैसे दे करके, याद रखना पैसे दे के बुलाया जाता है, कोई शौक से नहीं आता। पैसे दे करके मैंने बुलाया, मेरी दुकान कल बंद हो जाती है, तो उसके लिए मैं गोविंदा को थोड़े ब्लेम करूंगा। मैं पुलिस की रिपोर्ट में गोविंदा का नाम थोड़ा लिखाने जाऊंगा। मान लो लिखा भी दूंगा तो गोविंदा बोलेंगे भाई मैं तो पैसे लेकर रिबन काटने के लिए गया था, मेरा नाम क्यों इंक्लूड कर दिया? बहरहाल ये बात भी तुमको समझ में नहीं आएगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो वीडियो देख लेता हूं। चलिए वो वीडियो का कंटेंट देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। उसमें गोविंदा भाई साहब क्या कह रहे हैं, आपको सुन करके मजा आ जाएगा। तो जो लोग व्यापारी गण हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, और किसी न किसी माध्यम से शहर में आर्ट एंड कल्चर का बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोगों की वजह से आर्टिस्ट आगे निकल रहे हैं, वो पैसे का सही पुण्य कमा रहे हैं। और आज मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आपकी कामयाबी में ऊपर वाला करे कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग और कामयाब हो, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लोग आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं, पैसे का पुण्य जो है या तो दान से बढ़ेगा, या तो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े रहोगे तो बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो इनको ये बताया गया कि ये आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। यहां पर गोविंदा जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए ये लोग यहाँ पर खड़े, उनको नहीं बताया ये बॉट ब्रो क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, टीएलसी क्या है। ना 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 ना, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए गोविंदा वहां पर आए और अपनी स्पीच दे रहे हैं। आगे सुनिए और मजा आने वाला है। भाषा, हम लोगों के जो फिल्मों के गाने हैं वो, हम लोग के जुड़े हुए आर्ट एंड कल्चर से, हम लोगों के जो अपने हमारे बुजुर्गों के आचार विचार और उनकी जो पद्धत, ये कभी इस देश से लुप्त ना हो,
और उसका खास जिम्मा ये व्यापार गण है, आप लोगों से जुड़ा हुआ है। आप लोग इसे संभाले रखिए और आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा दीजिए। अच्छा, मुझे ये जो मीडिया से जुड़ा हुए काम में आप लोग हैं, राइट? जैसे आप कह रहे थे, ये बहुत कमाल है। मैं कई फंक्शन में ऐसे हो आता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है कि एग्जैक्टली ये फंक्शन था क्या। और निकल रहा होता, गोविंदा जी आपने पूरी स्पीच दी, आप इस विषय में स्पीच दे रहे थे, पर ये विषय था ही नहीं, सब्जेक्ट अलग था। सुन लिया आपने गोविंदा जी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इशारा किया कि भैया आपने बताया था कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो उनको आर्ट एंड कल्चर के व्यापारी होना बताया गया कि ये लोग आर्ट और कल्चर के व्यापारी हैं। दूसरा उनको बताया गया कि वो मीडिया हाउस से है, ऐसा कुछ उनको बताया। उन्होंने बोला भी, आप खुद जाकर के दोबारा से रिवाइंड कर लेना। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इवेंट्स में जाता हूं, मुझे पता ही नहीं होता कि किस चीज का इवेंट है और मैं वहां कुछ भी बोल करके चला आता हूं। तो इससे आप समझ जाओ भाई साहब कि जो सेलिब्रिटीज आते हैं उनको इस चीज से जोड़ करके मत देखो कि उनको उस बारे में पूरी नॉलेज है और उसको वो प्रमोट करने के लिए ही वहां पर आए हैं। एक और बात बताता हूं, यही जो नवाब अली हैं, इनकी यूपी नवाब के नाम से T10 की टीम है। इन्होंने टीम खरीद रखी है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पैसों से खरीद रखी है। तो उस टीम के प्रमोशन के लिए भी, वो जो टूर्नामेंट होता है उसके प्रमोशन के लिए भी तमाम सारे खिलाड़ियों को, तमाम सारे सेलिब्रिटीज को अनुबंधित किया जाता है, जिनका इस्तेमाल ये अपने इस तरह के इवेंट्स में भी करते हैं। वो लोग गए होते हैं किसी और चीज के लिए, उनके साथ स्टेज में खड़े होकर के इसके रील्स काट काट करके सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि दे आर सपोर्टिंग देयर स्कैम। देखो, स्कैम मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा हूं, ईडी के शब्दों में कह रहा हूं, जो जांच हो रही है उसके शब्दों में कह रहा हूं। बाकी आप लोगों को जो लिखना है लिखते रहो, इससे अच्छा ही होता है। जितना ज्यादा लिखोगे ना, वीडियो में इंगेजमेंट बढ़ती है, वीडियो की रीच बढ़ती है। तो लिखते रहो, चाहे गाली लिखो। देखो, गाली पहुंचती नहीं है क्योंकि वो फिल्टर कर देता है यूट्यूब, तो वो हम भी नहीं पढ़ते, कोई मतलब नहीं है। अब वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं। पहले तो उन ऑफिसर का स्टेटमेंट सुन लीजिए जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और आप लोग शायद चूक गए क्योंकि उस वीडियो पर आप लोगों ने अपना प्यार नहीं बरसाया है। तो प्लीज यार, उनके वीडियो में भी जाके प्यार बरसा करके आओ ना यार, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने देखा 2-3 लोगों ने वीडियो बनाया है, तो सबके यहां जाकर के सेम सेट ऑफ बंदे, पहले मेरे यहाँ गाली दी, फिर दूसरे वीडियो में गाली दी, फिर तीसरे वीडियो में गाली दी। लेकिन इनके वीडियो को गाली क्यों नहीं दिया जाकर के। ये एक मैं वीडियो दिखा देता हूं, वैसे भी स्ट्राइक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन देख लेंगे। फिलहाल टाइटल ये है, QFX स्कैम, यूपी के नवाब तक पहुंची ईडी, गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी। ठीक है ना, लुकआउट नोटिस जारी है लविश चौधरी उर्फ नवाब अली के खिलाफ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ETV की न्यूज है। अब इसको आप गोदी मीडिया कहना चाहो या जो कहना चाहो, आपकी स्वतंत्रता है। देखो, देश में सब कुछ कहने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, तो आपको जो कहना है कहिए, लेकिन मैडम की बात भी सुन लीजिए, ये भी सुनी जानी चाहिए। हर किसी की आवाज दबाओ मत यार, हर किसी को बेवकूफ भी मत समझो कि सिर्फ तुम ही एक समझदार हो, बाकी दुनिया तो व्यूज के लिए कर रही है, बाकी तो सब बेवकूफ हैं, सब बिक गए हैं। QFX नाम की जो ये कंपनी है, वो एक और कंपनी YFX के नाम से भी इसके कुछ तारें जुड़ी हुई हैं, और उसमें उन्होंने एक नवाब के नाम से किसी का नाम बताया था, जो कि जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे मेल खाता है। और उन्होंने कहा कि जब भी वित्तीय संकट इस कंपनी पर पड़ता है, तो ये जो YFX नाम की कंपनी है, ये इसमें पैसे को चैनलाइज करती है। लेकिन जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारा फनल होता है जाकर इस QFX नाम की कंपनी पे, और ये लोग पहले उसी का हिस्सा थे, और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने अपनी एक नई कंपनी को जीरकपुर में खड़ा किया, और जिससे हिमाचलियों से निवेश करवाया। जो ये YFX ट्रेडिंग कंपनी है, जिसको QFX के साथ लिंक किया जाता था, इसमें पूछताछ में पता किया गया और इसमें कुछ इवेंट्स भी करवाए गए, जिसमें इस लविश चौधरी नामक व्यक्ति का जिक्र किया गया था, और उसके ऑफिस और ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज का भी जिक्र किया गया था। इसका खुलासा होने की जो सबसे मुख्य वजह है, वो ये है कि यहाँ का जो इन्वेस्टर था, वो आगे लोगों को नहीं जोड़ पाया। पहली बात, उसे इसका बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया, और दूसरा ये कि जब पैसे वापस नहीं आए, तो इस कंपनी ने उन लोगों को कुछ ऐसे ऑफर्स दिए, जैसे मिडिल ईस्ट में जाकर रहने की व्यवस्था, वहाँ पर जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स, बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक्स एक्सेट्रा, जिसको हिमाचल का एक इन्वेस्टर या मंडी का जो इन्वेस्टर था, उसे स्वीकार्य नहीं था। और यही कारण है कि वो सामने आया, और जब हमने इसे एक साधारण वित्तीय धांधली के रूप में जब देखा, लेकिन हमें पता चला कि इसकी गहराई और अधिक है, और इसकी तारें कुछ और भी ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ी हुई हैं जो कि फेक हैं।
जो कि मनी को सिर्फ अंदर ही अंदर सर्कुलेट कर रही हैं और इसे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करती। इसलिए यहाँ के इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसका खुलासा करने में, क्योंकि वो उस तरह का लालच में नहीं आया कि उसे फॉरेन ट्रिप्स, बाइक्स इत्यादि में वो नहीं फंसा, और ये कारण है कि हम इसको यहाँ पर रजिस्टर कर पाए। सुन लिया मैडम ने क्या कहा। इसके अलावा अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और पहले कमेंट में भी, पिछले वीडियो में भी मैंने ईडी की जो स्टेटमेंट है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ की लिंक अटैच कर दी है। थोड़े भी पढ़े लिखे हो, अगर थोड़ी भी मेहनत गाली गलौच में कर रहे हो, उससे पहले जाकर के अपना कुछ चेक कर लो और उसके बाद ये विचार करो, उनसे जाकर के पूछो जिनके द्वारा आप लोगों को यहाँ भेजा जाता है गाली गलौच करने के लिए। दूसरी बात ये भी है कि अगर सब कुछ सही है तो तीसरी बार नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ी, है ना। एल्गो बॉट तक क्यों पहुंच गए, YFX था, QFX था, बॉट ब्रो था, दिस दैट, सब चीजें बदल बदल करके नाम बदलने के, इनफैक्ट बंदों के नाम बदल जा रहे हैं आप। तो देखो ऐसा है, हेट अपनी जगह पे रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी चीज में पैसे लगाते हो, लगाओ, मेरा थोड़ा डूब रहा है। मैंने सिर्फ एक खबर बताई है और ये खबर मैं पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहली बार बता रहा हूं, वो तो न्यूज के माध्यम से आई तो न्यूज के माध्यम से बता दिया, इसके पहले लाइव सेशन में बताता था। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि मीडिया रिपोर्ट्स को निकाल करके मैंने आपके सामने रखा विद सम कंपैरिजन की चलो पहले भी ऐसा कुछ हुआ है जहां पर हमने देखा है कि इस तरह की चीजें सामने निकल करके आई हैं और लोगों का बाद में लाखों का नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। हाल ही में इसी MLM के चक्कर में वो टॉरेस ज्वेलरी मुंबई में देख लो जाकर के, वो भी हजारों करोड़ का स्कैम था। किसी का रिकवर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब रिकवर नहीं होता है उस समय लोग शासन प्रशासन को गाली देते हैं। पहले जो आदमी अलार्म कर रहा होता है या वार्निंग दे रहा होता है पहले उसको गाली देते हैं, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को गाली देते हैं, बाद में जब पैसा डूब जाता है उसके बाद फिर वापस आकर के सरकार को गाली देते हैं। उसको नहीं देते जिसने स्कैम किया है। वो हेजेक्स फंड में, देखो मैंने कितना समझाया था, हेजेक्स फंड में पैसा मत डालो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो इंडिया में डॉक्टर DK जैन, वो बहुत बड़ा उसका NGO है, फलाना है, ढिमका है, गोवा में ऑफिस है, यहाँ है, वहां है। कितनों के पैसे रिकवर हो गए बताओ पहले? वो तो बैठा है दुबई में आराम से, उसने भी यही सारे सपने दिखाए थे कि हमारा ये कॉइन लॉन्च होगा, हमने लवाया ई-कॉमर्स स्टार्ट कर दिया है, हमारा AI बॉट ट्रेडिंग करता है, फलाना है, ढिमका है। वो भी 1.5 साल 2 साल चले, वो भी MLM के नेटवर्क से काम कर रहे थे, घुस गए ना। उस जैसे बहुत सारे घुसे हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बातें बताई गई थी। बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती, तुम्हारा पैसा है, तुम उसको डुबाओ, कमाओ, आग लगा दो, फूक दो, हमको क्या लेने देना उससे। अच्छा, उनमें से कुछ मूर्खों, जाहिलों, अनपढ़ों, गवारों को ये लगता है कि अगर वो किसी वीडियो को डिसलाइक कर देंगे, है ना, या उसको रिपोर्ट कर देंगे या उस पर कोई स्ट्राइक के लिए क्लेम कर देंगे तो यूट्यूब हमसे तो कुछ पूछेगा नहीं। यूट्यूब का जो पार्टनर मैनेजर हमें असाइन किया गया है वो तो घुइयां छीलने के लिए किया गया है, वो तो हमसे नहीं पूछेगा ना आकर के कि भाई साहब ये ऐसी ऐसी रिपोर्ट आ रही है तो आप बता दो इसके बारे में क्या है, वो हमसे थोड़े पूछेगा। ऐसे प्रयास पहले भी हुए हैं। हाईबॉक्स ने लीगल नोटिस भेजा था, इसके पहले आपने PCL रोहतक देखा, उसके पहले आपने STA टोकन देखा, उसके पहले बिटक्वांट देखा, उसके पहले ऐसे झड़ी लगी हुई है, हेजेक्स फंड देखा, झड़ी लगी हुई है, जहां पर भी इस तरह का असफल प्रयास पहले भी लोग कर चुके हैं। अब जिन गधों को ये लगता है कि व्यूज के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ही सबसे बड़े मूर्ख हो कि मेरा वीडियो उठा उठा करके अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो और फालतू के व्यूज यहाँ चैनल पर डाल रहे हो। दूसरी बात, ये मेरा कोई ब्रेड एंड बटर नहीं है, यूट्यूब मेरी लाइफ नहीं है। हम ईमानदारी से आराम से अपना बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं। ये यूट्यूब हमारा जो है, ना तो हम यूट्यूबर हैं, ना अपने आप को हम कहते हैं कोई हमारा कोई मीडिया हाउस है। किसी ने कह दिया, लिख दिया नीचे जाकर के कि फेक, ये तो गोदी मीडिया। अबे गधों, पहली बात तो ना मैं मीडिया से हूं, नंबर 2 ना मैं कोई यूट्यूबर क्लेम करता हूं अपने आप को। स्कैम अवेयरनेस के लिए अलग अलग जाके सेशंस लेता हूं, स्कैम अवेयरनेस की बातें करता हूं, यहां पर आकर के जो न्यूज थी वो बता दी। ऑब्वियस ही बात है, जितनी भी स्कीम्स बंद हुई, टॉरस भी 29 जनवरी तक लोगों को पैसा दे रहा था, 30 जनवरी को भाग गया। ठीक है, तो कोई अगर 1.5 साल से चलती हुई कंपनी में 1.5 साल से पैसे मिल रहे थे तो तब वही तर्क होता था उनका कि पैसे तो मिल रहे हैं, पैसे तो मिल रहे हैं, पैसे तो मिल रहे हैं। STA टोकन में पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन जिस दिन धप्पा होता है उसके बाद जितने भी ऐप में दिखने वाले पैसे होते हैं ना, वो सब केवल कागजी पैसा, डिजिटल पैसा रह जाता है, 1 रुपया वापस नहीं आता। बाकी आप समझदार हो, एक सलाह जो मैंने पिछले वीडियो में भी दी थी, इस वीडियो में भी दूंगा कि कोई भी पैसा उधार लेकर के, इलाज का पैसा, पढ़ाई का पैसा, इस तरह का पैसा उसमें मत लगाना, डूब जाता है तो बहुत दुख होता है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में से बताएं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करते हो जाएगा, और हाँ, प्यार से रहो, ये गाली गलौज करके कोई फायदा नहीं होता। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।